हाय गैस, आई एम तौकीर अंसारी। वेलकम टू अनलॉक स्टॉक्स। गैस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल फाइनेंशियल फ्रीडम की कि रियल फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है और हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की बुक की समरी डिस्कस करेंगे जिसके ऑथर ग्रैंट सेबिटियर हैं। और इनकी लाइफ में एक ऐसा भी दिन था जब इनके अकाउंट में मात्र कुछ डॉलर पड़े थे और इतनी पढ़ाई करने के बावजूद ग्रैंट को कोई जॉब नहीं मिल रही थी और ग्रैंट को मजबूरन अपने पेरेंट्स के घर पर शिफ्ट होना पड़ा था। मुझे अदर कंट्री का तो पता नहीं, लेकिन ऑथर जहाँ रहते थे वहाँ का यह कल्चर था कि अगर कोई लड़का टीनेजर प्लस है और वो अपने पेरेंट्स के घर पर शिफ्ट हो जाए तो उसे लूज़र समझा जाता था। और ग्रैंट ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इंटरव्यू दिए थे, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिली थी और अब वो बहुत परेशान थे। इसीलिए वो एक मैदान में जाकर बैठ गए और आसमान को देखने लगे। तभी ग्रैंट ने डिसाइड किया कि बस बहुत हुआ, अब मैं अपने ऊपर काम करूंगा। और तभी ग्रैंट ने यह भी डिसाइड किया कि आज से 5 साल के बाद मेरे अकाउंट में कम से कम 7.5 करोड़ रुपीस होने चाहिए ताकि मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकूं। और फिर ग्रैंट ने उन 5 सालों में बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की बुक पढ़ी और बहुत नॉलेज लिया, जिसके चलते ग्रैंट को जॉब भी मिली और जॉब भी इन्होंने अलग अलग सेक्टर में की। और इन्हीं 5 सालों में ग्रैंट ने 2 कंपनी भी बनाई थी और 5 साल के अंत तक इनके पास 7.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा अमाउंट था। और इस पर ऑथर ने एक बुक भी लिख डाली जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड। और इस बुक के कुछ की पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो ऑथर ने फाइनेंशियली फ्री होने के लिए एक्सपीरियंस किए हैं। और ऑथर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें 7 स्टेज से गुजरना होता है, जो कि 1 बाय 1 हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। तो जो पहली स्टेज है फाइनेंशियल फ्रीडम की वो है क्लियरिटी। मतलब आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि आज आप फाइनेंशियली कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आपको एक्चुअल में कितना अमाउंट चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। क्योंकि जनरली लोग कभी पेपर पेन लेके कैलकुलेट ही नहीं करते हैं कि आखिर उन्हें कितना पैसा चाहिए एक एफर्टलेस लाइफ जीने के लिए। क्योंकि गाइस, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि मिडिल क्लास फैमिली में यह नहीं बताया जाता है कि अमीर कैसे बना जाता है, बल्कि यह सिखाया जाता है कि गरीबी में जिया कैसे जाता है, एडजस्ट कैसे किया जाता है। और जाने या अनजाने में जब इस तरह के बिलीव हमारे माइंड में प्लांट हो जाते हैं तब हम कुछ सोच नहीं पाते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमारे माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए और हमें हमारा गोल पता होना चाहिए ताकि हम अपने गोल से रिलेटेड एक्शन ले पाएँ और उसको अचीव कर पाएँ। और अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेज की, जो कि है सेल्फ सफिशिएंसी। यह वो स्टेज होती है जब हम इतना पैसा अर्न करने लगते हैं कि अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज कर सकें और हमें अपने खर्चों के लिए किसी से पैसे ना मांगने पड़े। और तीसरी स्टेज है हमारी ब्रीथिंग रूम। गैस, इस स्टेज में हमारे पास इतना पैसा होता है कि हम सैलरी टू सैलरी सर्वाइव नहीं करते हैं, मतलब 2-3 महीने का बैकअप होता है हमारे पास। और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है अपने काम को या जॉब को मैनेज करने की। और इसके बाद आती है हमारी फोर्थ स्टेज, जो कि है स्टेबिलिटी। और इस लेवल पर हमारे पास इतना अमाउंट होता है कि हम अपने 6 मंथ के एक्सपेंसेस आराम से चला सकते हैं और हमारे ऊपर कोई डेट नहीं होता है। और इस स्टेज पर हम फाइनेंशियल फ्रीडम के काफ़ी क्लोज होते हैं। और इसके बाद अगली स्टेज हमारी आती है, जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी। और इस लेवल पर हमारे पास इतना अमाउंट होता है कि हम कम से कम 2 ईयर्स के एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं अगर हमारी जॉब या बिजनेस किसी तरह इफेक्ट भी हो जाए तो। और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सेविंग्स होती हैं। और इस स्टेज के बाद हम फाइनली एक स्टेज पर पहुँचते हैं, जो कि है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और यहाँ पर हमारे पास इतने असेट्स होते हैं कि उनकी इनकम से हम अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं और जॉब या बिजनेस हमारे लिए ऑप्शनल हो जाते हैं। मतलब हम चाहें तो करें और हम ना चाहें तो ना करें, हमारी लाइफ इजीली चलती रहेगी। और यही वो स्टेज है जिसे हम रियल फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। और इस स्टेज पर आने के बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है पैसे के लिए काम करने की। और इस स्टेज पर आने के बाद हम अपने ड्रीम्स पर काम कर सकते हैं और वांट्स पर काम कर सकते हैं, ना कि नीड्स पर। और गाइस, इन सभी स्टेज को पार करने के बाद ऑथर कहते हैं कि अबेंडेंट वेल्थ बनाई जा सकती है। और अब हम कुछ की पॉइंट देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह की सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो गाइस, यह पॉइंट नेपोलियन हिल्स ने थिंक एंड ग्रो रिच बुक में मेंशन किए हैं, जिसको आप रीड कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है डिज़ायर। नेपोलियन हिल्स कहते हैं कि हमारा डिज़ायर क्लियर होना चाहिए कि हमें एक्चुअली कितना अमाउंट चाहिए ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बना सकें और अपने गोल को अचीव कर सकें। और दूसरा इनका गोल्डन पॉइंट है
फेथ, मतलब एक फेथ होना चाहिए कि मैं यह कर सकता हूँ। और ऑथर कहते हैं इस फेथ को बनाने के लिए हमें बार बार कॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स और जिन लोगों ने वो सक्सेस अचीव की है उनकी इमेज को रिपीट करते रहना है। और जब यह स्टेट कॉन्शियस माइंड में बनी रहेगी तो इस तरह के थॉट सब कॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और फिर धीरे धीरे आप बिलीवर बन जाएंगे उस पार्टिकुलर सक्सेस के और उसे आप अचीव कर लेंगे। और ऑथर का तीसरा गोल्डन पॉइंट है ऑटो सजेशन। और ऑटो सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऑथर कहते हैं कि कोई ऐसे प्लेस पर जाइए जहाँ पर शांति हो और अपने स्टेटमेंट को ज़ोर ज़ोर से पढ़िए और या विजुलाइज करिए कि आप उस सक्सेस को अचीव करने वाले हैं। तो ऐसा करने से आपको वह मोमेंट याद आता रहेगा, थॉट का एक लूप बन जाएगा आपके माइंड में और आप अपने गोल को कहीं लिख कर चिपका सकते हैं ताकि आपको बार बार याद आता रहे कि आपका क्या गोल है। और फोर्थ पॉइंट पर आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब हम जिस फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए और हमें पर्सनल एक्सपीरियंस होने चाहिए और उस फील्ड को डीपली ऑब्जर्व करना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है परसिस्टेंसी, हमें परसिस्टेंस रहना चाहिए किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए ताकि हमारी विल पावर बनी रहे और हम लगातार प्रैक्टिस से सक्सेस को अचीव कर पाएँ। और गाइस, सक्सेस से रिलेटेड बहुत कुछ थिंक एंड ग्रो रिच बुक में बताया गया है क्योंकि ऑथर ने सालों तक रिच लोगों के थॉट को समझा है, तब जाके हर रिच पर्सन में जो कॉमन चीज़ें हैं वो बुक में मेंशन की हैं। तो अगर आप इस बुक की समरी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इस बुक पर एक वीडियो डेवलप कर दूंगा। और गाइस, आप सेल्फ लर्निंग करते रहा करो और अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहा करो। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।